This series is GST made easy and today's topic is डेल क्रेडिटर एजेंट एंड डेल क्रेडिटर एजेंट के बहाने हम आपको प्रिंसिपल एजेंट वाला जो शेड्यूल 1 वाला जो टॉपिक है वो भी बीच में कवर करा देंगे। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि शेड्यूल 1 वाला जो एजेंट होता है वो कैसे होता है कि सर एक केस तो क्या है कि जो सप्लायर है वो गुड्स ट्रांसफ़र करता है ए को जो कि है तुम्हारा एजेंट और वो आगे गुड्स भेजता है आर को रेसिपिएंट को। अब अगर इस केस में इनवॉइस जो है वो सप्लायर इशू करता है और जो रेसिपिएंट है वो टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी सप्लायर को पे कर रहा है या चाहे एजेंट को भी पे कर रहा है, तो भी इस केस में सिंस जीएसटी जो है सप्लायर ने भरना है क्योंकि एजेंट बीच में इनवॉइस इशू नहीं कर रहा, एजेंट जो है वो इनवॉइस इशू नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ये जो तुम्हारा गुड्स जो सप्लायर ने एजेंट को ट्रांसफर करी हैं इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, इसको हम सप्लाई नहीं गिनेंगे। लेकिन अदरवाइज केस में क्या होगा, अगर एक सप्लायर उसने गुड्स भेजे ए को और ए ने गुड्स भेजे आगे आर को और यहाँ पे जो रिसिपिएंट को इनवॉइस इशू करा है वो एजेंट ने इशू करा है इनवॉइस रिसिपिएंट को और रिसिपिएंट ने पेमेंट भी एजेंट को कर दी और यहाँ पे जो एजेंट है उसने गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना है ये वाला। इस केस में जो ये सप्लायर एजेंट को गुड्स भेज रहा है इसको भी सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और इसके ऊपर भी इनवॉइस इशू होगा और इसके ऊपर भी जीएसटी जमा कराया जाएगा बाय सप्लायर। ओ अब इसमें सर हम ऐड करते हैं आपका डीसीए वाला कंसेप्ट जो कि आज का टॉपिक है, एक बेस बन चुका है बहुत बढ़िया। अब आज के टॉपिक को इसमें ऐड कर देते हैं। तो पहले डीसीए समझ लेते हैं क्या होता है। ये होता है डीसीए जो क्या बोलता है कि देखो सर मैं हूँ एजेंट ही हूँ, अभी भी मैं एजेंट ही हूँ, बट जस्ट मेरा एक एक्स्ट्रा रोल कहाँ आता है कि मैं ना कस्टमर्स को जो तुम्हारे रिसिपिएंट्स होते हैं उनको लोन दे देता हूँ ताकि सप्लायर को मैं पेमेंट इंश्योर कर सकूँ। कस्टमर कहता है यार मैं तुम्हारे सप्लायर को ना आज पैसा दे नहीं पाऊंगा, डीसीए बोलता है यार तू एक काम कर मेरे से लोन ले ले, बस उसका पैसा दे दे और क्योंकि मेरी उसकी तरफ एक ऑब्लिगेशन है कि मेरे को उसकी पेमेंट रियलाइज करवा के देनी ही देनी है, एज अ डीसी मेरा काम ही यही है। ओ तो इसलिए तुम मेरे से लोन ले ले और सप्लायर को पेमेंट दे दे और तुम मेरे लोन के ऊपर मेरे को कुछ इंटरेस्ट दे दियो, सॉर्टेड। अब डीसीए का क्या रोल आता है सर, बिल्कुल सेम सिनेरियो है, बिल्कुल सेम सिनेरियो, बस यहाँ पे क्या लिख दो डीसीए, क्या लिख दो यहाँ पे डीसीए। अब यहाँ पे डीसी लिख देते हैं। अब थोड़ा कहानी में चेंज डालते हैं सर, फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस यहाँ पे जो है डीसी इनवॉइस इशू कर रहा है क्या, नहीं रे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या होगी, एक सेकेंड फ़ोन साइलेंट पे लगा लेना चाहिए था, कोई बात नहीं। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या हो रही है सर, एक्चुअल में बात सबसे पहली क्या हो रही है कि जो रिसिपिएंट है ना ये यहाँ पे इसको क्या पे कर रहा है सर, यहाँ पे इसको क्या पे करेगा, ये इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे करेगा। ओ और यहाँ पे क्या करेगा सर, यहाँ पे भी इंटरेस्ट पे करेगा। अब ये डीसीए का फ़र्क आ गया। अब चलो समझते हैं सर हो क्या रहा है, सप्लायर ने गुड्स भेजे डीसीए को और डीसीए ने आगे गुड्स बेचे रिसिपिएंट को। अब यहाँ पे चाहिए टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी इसको दे, चाहे ये सप्लायर को डायरेक्टली दे। मेन पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट को जीएसटी किसने देना है सर, गवर्नमेंट को जीएसटी देना है सप्लायर ने, और रिसिपिएंट ने इंटरेस्ट किसको दिए, डीसीए को, क्योंकि डीसीए से उसने लोन लिया था सप्लायर को ये पैसे पे करने के लिए, सॉर्टेड। अब गवर्नमेंट की नज़र से देखो, गवर्नमेंट देखती है कि ये ट्रांजैक्शन हुई है, जल्दी से बताओ मेरे को गुड्स के ऊपर जीएसटी किसने देना है, गवर्नमेंट कहती है मुझे तो जी सप्लायर नहीं देना है। अगर सप्लायर नहीं देना तो सप्लायर कौन सी वैल्यू के ऊपर जीएसटी देगा सर, जितने की उसने गुड्स बेची हैं। एट दी एंड तो सप्लायर ने गुड्स बेची है ना, तो जितने की उसने गुड्स बेची हैं उसके ऊपर मेरे को टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर जीएसटी दे दे, सॉर्टेड। तो इसका मतलब ये जो इंटरेस्ट कमाया डीसीए ने वो इस गुड्स के इनवॉइस में तो इंक्लूड होगा नहीं, क्योंकि सप्लायर को उससे क्या लेने देना भाई, सप्लायर ने गुड्स बेची उसको उसके बदले में टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी आ गया, वो उसके ऊपर जीएसटी जमा करा देगा गवर्नमेंट को अपनी गुड्स के ऊपर, सॉर्टेड। लेकिन कहानी में थोड़ा आया चेंज, सप्लायर ने गुड्स भेजे डीसीए को। अब यहाँ पे डीसीए क्या है, शेड्यूल 1 वाला एजेंट है। शेड्यूल 1 वाला एजेंट कौन सा होता है, जो एजेंट खुद अपने नाम पे इनवॉइस इशू करता है। तो यहाँ पे इनवॉइस इशू किसने करा, डीसीए ने करा रिसिपिएंट को गुड्स देने के बाद। तो जो रिसिपिएंट है उसने टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी प्लस इंटरेस्ट किसको दिया होगा, डीसीए को। अब गवर्नमेंट देखती है ट्रांजैक्शन हुई है, फिर वही बात आ जाती है गवर्नमेंट को जीएसटी किसने देना है सर, इस बार गवर्नमेंट को सर डीसीए ने जीएसटी देना है। क्यों, क्योंकि इनवॉइस जो है वो डीसीए ने इशू करा है, तो यहाँ पे टैक्सेबल पर्सन कौन है, डीसीए। ओ ठीक है। अब गवर्नमेंट देखती है कि अरे अच्छा ये ट्रांजैक्शन हुई है, जल्दी बताओ भाई सेक्शन 15 क्या बोलता है, सेक्शन 15 बोलता है सर ट्रांजैक्शन वैल्यू भी इंक्लूड करेंगे, बट उसमें ना वो इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, अगर वो भी कुछ चार्ज करा है उसने रिसिपिएंट से तो वो भी इंक्लूड करते हैं। ओ तो यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट है ये वाला, ये भी तो इसने चार्ज करा है रिसिपिएंट से, तो ये भी टैक्सेबल वैल्यू तुम्हारी इंक्लूड हो जाएगा और जीएसटी जो है वो इंटरेस्ट के ऊपर भी लग जाएगा। ओ तो टैक्सेबल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, फिर जो तुम्हारी टोटल वैल्यू आती है उसके ऊपर जीएसटी लग के ये जो डीसी है ये जीएसटी जो क्या करेगा, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा। और नॉर्मली ऑफ कोर्स इंटरेस्ट जो है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी लिया जाता है यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स तुम्हें थोड़ी वो कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब तुम्हें ये समझ आएगा कि जब हम सप्लाई चैप्टर पढ़ते हैं, जब हम ये सप्लाई चैप्टर पढ़ते हैं
तो यहाँ पे DCA में हम सिंपल ये चीज़ क्या पढ़ लेते हैं कि सर DCA ने जो लोन एक्सटेंड करा है उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है DCA को उसका क्या ट्रीटमेंट है। तो सर देखा जाएगा कि DCA शेड्यूल 1 वाला एजेंट है क्या। शेड्यूल 1 वाला एजेंट मतलब कि इनवॉइस कौन इशू कर रहा है सर, अगर तो DCA इशू कर रहा है, अब DCA ने इशू करा तो ट्रांजैक्शन वैल्यू प्लस इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा, फिर उसके ऊपर GST लगेगा। यस, तो जो वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट है डेट वुड बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय DCA। तो दोनों की वैल्यू टोटल करने के बाद, गुड्स प्लस इंटरेस्ट की वैल्यू टोटल करने के बाद उसके ऊपर GST लगेगा। बट वट इफ DCA इज नॉट अ शेड्यूल 1 एजेंट, शेड्यूल 1 एजेंट नहीं है, इसका मतलब सप्लायर इनवॉइस इशू कर रहा है, DCA सिर्फ इंटरेस्ट कमा रहा है। अगर ऐसा है तो जो DCA और रिसिपिएंट के बीच में जो लोन और इंटरेस्ट के लेन देन की ट्रांजैक्शन हुई है उसका गुड्स से तो लेना देना ही नहीं है, वो तो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन है कि भाई तूने मेरे से लोन लिए, मेरे को इंटरेस्ट दे दे और सप्लायर को पैसे चुका दे, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पे DCA एंड रिसिपिएंट की जो ट्रांजैक्शन है वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल अलग अकाउंट होगी और सप्लाई ऑफ गुड्स से उसका कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो आई थॉट आई जस्ट क्लियर इट अप। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।